शीट बिछी हुई थी। जो समुंदर का पानी है वो शहर में आ गया था, चारों तरफ पानी ही पानी था और वो पानी ब्राउन कलर का था। ब्राउन कलर का क्यों था? क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो उसमें मिल गई थी। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था और टूटे हुए घर बीच बीच में कई कई जगहों पर दिख रहे थे। और पानी में क्या था? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज हर दिशा में पानी में तैर रही थी। तो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, इतने सारे लोग इस साइक्लोन की वजह से मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज इधर उधर फ्लोट कर रही थी पानी में। All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. What is a blessing in disguise? An apparent misfortune that eventually has good results. अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आपको लगता है कि एक मिस फॉर्च्यून है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लेकिन फाइनली उसके रिजल्ट्स फेवरेबल होते हैं और आपको लगता है कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो एक अच्छा हादसा है। अब प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर पुराने पेड़ टूटकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके घर की छत और दीवारें डैमेज हो गई थी। तो उन्हें लग रहा था कि ये तो एक बुरी चीज हो गई, लेकिन दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाई? बिकॉज ये जो पेड़ गिरे थे ये कोकोनट के पेड़ थे, इनके ऊपर कोकोनट फ्रूट लगा हुआ था और सारी फैमिली उसी कोकोनट की वजह से अपने आप को सरवाइव कर पाई। तो जैसे कि कोकोनट के पेड़ उनकी छत के ऊपर गिर गए थे, तो वो लोग भी छत पर ही खड़े, वो भी छत पर ही रह रहे थे अपने आप को फ्लड से बचाने के लिए। तो सब लोगों ने क्या किया? पेड़ों के ऊपर जो नारियल लगे हुए थे उन्हें तोड़ तोड़ कर खाया ताकि वो भूख की वजह से मरे ना। तो जिंदा रहने के लिए ये कोकोनट्स ने उनकी मदद की, एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled means to sit together in a group. अगले 2 दिन तक प्रशांत और उसके दोस्त की सारी फैमिली घर की छत के ऊपर इकट्ठा होकर एक ग्रुप में बैठी रही। वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इतनी डिस्ट्रक्शन देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. इंसेसेंट रेन मीन्स कॉन्टिन्यूअस रेन। इतनी ठंड थी, नॉनस्टॉप बारिश हो रही थी, सब लोग फ्रीज कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और वे आउट नहीं था। बारिश का जो पानी है उसकी वजह से प्रशांत के आंसू धुल गए। क्या मतलब है इसका? प्रशांत रो रहा था, आंसू बह रहे थे, लेकिन जो बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ा तो उसके जो आंसू थे वो उस पानी के साथ ही बह गए। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Flashed through his mind means came to his mind. उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था और वो था उसकी फैमिली का। वो ये सोच रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के बाद जिंदा है कि नहीं। Bereaved means to have lost a family member or a friend to death. जैसे कि 7 साल पहले प्रशांत की मदर की डेथ हो गई थी, तो प्रशांत ये सोच रहा था कि क्या अब एक बार फिर से उसे अपने किसी फैमिली मेंबर का लॉस का जो पेन है वो सहना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Ceased means stopped and recede means to reduce, कम होना। Prashant was determined to seek out his family without further delay. To seek out means to find out. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. Pleaded means requested. पूरे 2 दिन तक प्रशांत ऐसे ही छत पर बैठा रहा। फाइनली बारिश रुक गई और जो पानी था वो भी कम होने लग गया। प्रशांत ने सोचा कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा,
लेकिन उसके दोस्त की फैमिली ने उसे रिक्वेस्ट की कि अभी भी डेंजर है इसलिए तुम मत जाओ, लेकिन नहीं, प्रशांत ने फैसला कर लिया था, वो वहां से चल पड़ा। He equipped himself with a long, sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. Expedition means a journey. प्रशांत ने एक बहुत ही लंबी मोटी सी डंडी पकड़ी और उसके सहारे से उसने अपने गांव का जो 18 किलोमीटर का जर्नी था वो शुरू किया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। ये जो ट्रिप था प्रशांत इसे कभी नहीं भूलेगा। He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. Shallow means not deep. प्रशांत क्या कर रहा था, ये जो स्टिक है इसकी मदद से उसे ये अंदाजा लग रहा था कि सड़क कहां पर है और जहां पर पानी ज्यादा डीप नहीं था प्रशांत वहां से गुजर रहा था। At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. जब प्रशांत ऐसे 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, कई कई जगहों पर बहुत ज्यादा पानी था और उसे धीरे धीरे निकलना पड़ा। कई जगहों पर तो उससे सड़क ही नहीं मिली और उसे पानी में तैरना भी पड़ा। कुछ डिस्टेंस के बाद उसे अपने अंकल के दो दोस्त मिल गए जो कि वापस उसी गांव जा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब इकट्ठा जाएंगे। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Waded means swam and macabre means horrible. जैसे जैसे वो गांव की तरफ जाते गए उन्होंने क्या देखा, बहुत ही हॉरिबल सीन्स देखे। क्या थे वो सीन्स? They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे जाते गए उन्होंने क्या देखा? ह्यूमंस की डेड बॉडीज, जानवरों की डेड बॉडीज जो कि पानी में तैर रही थी और उन्हें धक्का देना पड़ रहा था अपना रास्ता बनाने के लिए। तो इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज उन्होंने देखी जो कि पानी में तैर रही थी। In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe is a disaster. एक भयंकर कैलामिटी जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है। जितने भी गांव इन्होंने क्रॉस किए वहां पे एक या दो घर ही देखने को मिल रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। और ये देखकर प्रशांत को ये लगा कि किसी भी वे से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर बचा नहीं होगा, इसलिए वो जोर जोर से रो रहा था और उसे ये पक्का पता था कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं होगा। Eventually, Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Remnants means small remaining quantities. टूटी फूटी बची हुई बिल्डिंग। जब प्रशांत फाइनली अपने गांव पहुंचा कालीकुड़ा तो उसने क्या देखा, वो सीन देख के उसका दिल ठंडा हो गया। ठंडा मीन्स